बहकावे ड्रामा की आने वाली आखिरी कड़ी बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि अब जीनत ने जुबैर का बेहतरीन इलाज शुरू करवा दिया है और जुबैर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। अब उसे सब कुछ साफ दिखने लगा है और वो अपने पैरों पर चलने के काबिल भी हो गया है। दूसरी तरफ असलम फरार हो गया है, क्योंकि जीनत ने सबके सामने उसका राज खोल दिया है और उसे मलिक साहब का नाम लेकर डरा दिया है। असलम अब वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि वो मलिक साहब से बेहद डरता है। वो सिद्रा को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है और उससे शादी नहीं करेगा। सिद्रा बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है जब उसे पता चलता है कि असलम का सितारा के साथ भी रिश्ता था, लेकिन वो असलम की मोहब्बत में इस कदर पागल है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो सही है या गलत। उल्टा वो असलम को दोबारा कॉल करती है और पूछती है कि वो घर क्यों नहीं आ रहा और उसे फोन क्यों नहीं कर रहा। असलम उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, क्योंकि अब वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। अब अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मलिक साहब उसे जान से मार डालेंगे। उधर जुबैर अपने घर को अपनी बीवी और बेटियों के लिए सजाने में लगा हुआ है। वो कहता है कि जीनत वापस आएगी और उन दोनों के लिए एक कमरा भी तैयार करवाता है, जो उसकी मां और सिद्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिरी कड़ी में जीनत अपनी बेटियों के साथ वापस आ जाती है। जुबैर अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब न सिर्फ वो देख सकता है बल्कि अपने आप चल फिर भी सकता है। वो अपनी बेटियों से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उन्हें उसकी याद आई थी। उसकी छोटी बेटी कहती है कि हाँ, हमने आपको बहुत याद किया। मैं रोज आपको ख्वाब में देखती थी, लेकिन आप हमारे पास नहीं थे। ये सुनकर जुबैर शर्मिंदगी से रोने लगता है और कहता है, आओ, मैं तुम सबको बाहर घुमाने ले चलता हूं। अब जुबैर जीनत और अपनी दोनों बेटियों को बाहर लेकर जाता है और अलग अलग जगहों की सैर करवाता है। बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह अपने पापा के साथ कहीं बाहर जाएंगी। दूसरी ओर मालिक साहब के घर तनवीर और नीलम की सगाई के बाद अब उनकी शादी बहुत धूमधाम से होने वाली है। शादी के बाद तनवीर नीलम को हमेशा के लिए कनाडा ले जाएगा और कुछ समय के लिए पिंकी और उसके घरवालों को भी साथ ले जाएगा। ये सब सुनकर जीनत बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी एक ही बहन थी जिसने हमेशा उसका साथ दिया। मगर नीलम रवाना होने से पहले जीनत से कहती है, आप फिक्र मत करना, जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर लेना। अब तो आप भी बहुत अमीर हो गई हैं, आप भी कनाडा आ सकती हैं। जीनत कहती है कि वो जरूर आएगी और बच्चे को और जुबैर को भी साथ लेकर आएगी। जुबैर नीलम से भी माफी मांगता है और कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा इंसान साबित नहीं हो सका। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। नीलम कहती है, जुबैर भाई, आप वापस आ गए हैं और अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है, यही काफी है। अब दूसरी तरफ सितारा का अंजाम बहुत दुखद होता है। वो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी होती है। उसकी चाची हर रोज उसे पैसे लाने का ताना देती है। सितारा कहती है, अगर आपकी अपनी बेटी रिदा होती तो क्या आप उससे भी यही कहती? चाची जवाब देती है, हाँ, मैं रिदा को भी यही कहती। सितारा कहती है कि उसे अपनी चाची के बर्ताव और अपनी गलतियों की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। वो कहती है, जो किया आज मैं उसी का खमियाजा भुगत रही हूं। आखिर में जीनत असलम को गिरफ्तार करवा देती है और उससे एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। वो कहती है, अपनी गाड़ी बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्योंकि ये पैसे मेरे पति और बेटियों के हैं। वो ये भी कहती है, जो महंगा मोबाइल तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है वो भी बेच दो और उसके पैसे वापस करो। असलम जवाब देता है कि यह सब उसका अपना है, लेकिन जीनत उसे धमकी देती है कि अगर वो बाज नहीं आया तो वो सब कुछ मालिक साहब को बता देगी। इतने में मालिक साहब पुलिस के साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने असलम को माफ नहीं किया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। जुबैर के पांव पड़ता है, मालिक साहब से रहम की दरख्वास्त करता है, लेकिन कोई भी उसे माफ नहीं करता और आखिरकार पुलिस उसे फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है।
यूं ड्रामे की आखिरी कड़ी समाप्त होती है।